प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने जगह जगह लिखा देखा होगा। इंसान कोई भी है, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, हम उसका सम्मान करें। दुनिया में सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो वो भारत देश। देश की जनता को एक ही उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बहुत जल्द वो दिन आने जा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं आपके साथ संजीव। चुनावी बिगुल है वो बढ़ चुका है और इस समय घमासान युद्ध है। अब बात करें दिल्ली की 7 सीटों में सबकी नजर है उत्तर पूर्वी पे, क्योंकि उत्तर पूर्वी में 2 बार विजयी हैं मनोज तिवारी भाजपा से और विपक्ष में इंडिया अलायंस के बड़े दावेदार नेता कन्हैया कुमार। कहा जा रहा है कि जेएनयू के से इससे पहले भी जेएनयू में पढ़े हैं और काफी पहले भी इनका राजनीतिक दर्श रहा है और दोनों ही पूर्वांचली हैं। ये गौर फरमाने वाला विषय ये भी है क्योंकि दोनों पूर्वांचली हैं। इस वजह से पूर्वांचली समर्थन इस बात किससे हो जाएगा, ये भी देखने वाला बड़ा विषय है। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान जी। अब्दुल जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद आपका। तो बात कर लेते चुनावी दौर के ऊपर, क्योंकि इस समय हम भी निकले हुए हैं चुनावी यात्रा पे और जानने क्षेत्रों का हाल। आपके पास सीलमपुर विधानसभा है, क्या लग रहा है कौन अपना जो विश्वास है, कौन अपना समर्थन है कायम कर पाएगा जनता के पास? देखिए, सही फैसला तो 4 जून को ही आपके सामने आ पाएगा, लेकिन इस बार जनता मन बना के बैठी हुई है इंडिया अलायंस को जिताने के लिए। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक तरफा माहौल है, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि जहां चुने हुए मुख्यमंत्री को बेवजह उठा करके जेल में डाल देना, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल देना। पहली बार देश में सुना होगा आपने कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, पहली बार देश में हुआ है। कहते हैं ना, इस देश का तो नारा रहा है जय जवान जय किसान। जवान वो जो हमारे देश के बॉर्डरों की रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, और किसान वो जो अन्नदाता कहलाता है और हमारे पेटों में अन्न पहुंचाता है। तो उस किसान पर बर्बरता करना, लाठियां भांजना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, उसके रास्ते में अगर वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते में कीलें खड़ी कर देना, पत्थर लगा देना, आंसू गैस के गोले छोड़ना। आपने देखा होगा पिछले दिनों 700 से ज्यादा इस देश के किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। क्या भूल जाएगा किसान? वो सब याद रखे हुए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने जगह जगह लिखा देखा होगा। और इंसानियत क्या सिखाती है? इंसान कोई भी है, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, हम उसका सम्मान करें। अगर हम इंसान का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी धर्म का सम्मान क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े पद पर बैठे हुए, जिनके लिए पूरा देश समान होना चाहिए, पूरे देश की जनता बराबर होनी चाहिए। अगर एक मुसलमान इस देश का नागरिक है तो प्रधानमंत्री जी के लिए वो भी इतनी अहमियत रखता है। एक वाल्मीकि इस देश का नागरिक है, वो भी इतनी अहमियत रखता है। एक हरिजन भाई इस देश का नागरिक है, वो भी इतनी अहमियत रखता है। और एक पंडित भाई अगर इस देश का नागरिक है तो वो भी इतनी अहमियत रखता है। सब समान है। हमारा देश की यही तो खूबसूरती है, हम सब मिलजुल कर, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया। इसलिए भारत देश को दुनिया में सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो वो भारत देश। और इसीलिए है कि यहाँ सब मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। और जब गुलदस्ता बनता है तो आप समझते हैं कि भारत जो है हमारा कितना प्यारा देश है। देश समझ चुका है और देश अब इन बातों से ऊपर उठकर देश का विकास चाहता है। 85 करोड़ लोगों को हम राशन मुफ्त दे रहे हैं। ये आंकड़ा 1 करोड़ पे घटकर आए कि हम 1 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं और देश के 139 करोड़ लोग सक्षम है जो राशन नहीं ले रहे, खुद कमा के खा रहे हैं। अब देश को एक ही उम्मीद है और देश की जनता को एक ही उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो इस गुर्बत से हमें ऊपर लाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक वादा है मैनिफेस्टो में कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और ये मौका अगर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिला तो हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होगा, हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली होगी, हर गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी अस्पताल बना होगा पहुंच तक उसकी। तो वो जन सुविधाएं
जो एक हक है आम नागरिक का, वो उस तक पहुंचाई जाएंगे और ये नामुमकिन नहीं है। फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, भ्रष्टाचार को रोका और देखिए बिजली पूरी तरह मुफ्त कर दी, पानी पूरी तरह मुफ्त कर दिया, बहन बेटियों का बस का सफर मुफ्त कर दिया, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, इलाज मुफ्त कर दिया, टेस्ट मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दी। और शिक्षा भी वो शिक्षा जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती थी। लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर और सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने चले आए। क्यों? क्योंकि अच्छी शिक्षा मिली। तो हम कैसा देश चाहते हैं? हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों का अच्छा इलाज हो, हमारा अच्छा इलाज हो। तो इसी के लिए आम नागरिक क्या चाहता है सरकारों से? आम नागरिक सरकारों से तो कोई ये तो नहीं कहता हमें धन दो, वो कहता है कि हमारी सेहत का हमारी सरकार ख्याल रखे, हमारे बच्चों की पढ़ाई का हमारी सरकारें ख्याल रखे और हमारी बेरोजगारी पर लगाम लगे, हमें रोजगार मिले। यही चाहते हैं। और इस सब पर लगाम तभी लग सकती है जब इंडिया अलायंस जीत करके आएगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि बहुत जल्द वो दिन आने जा रहा है कि दिल्ली की 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। और जहां मैं बैठा हूं बहुत बड़े मार्जिन से हम उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। और दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और देश तरक्की करे और हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में हो, हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, अच्छा इलाज हो, अच्छी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिले, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जब तैयार हो जाए तो उसको नौकरी का इंतजाम सरकार कर दे। क्या चाहते हैं? और इसके साथ इसमें आपने सारी बातों को कवर करने का प्रयास किया, पर एक सवाल इसी पे बनता है। आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय कोर्ट के न्यायिक हिरासत में है और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी है और जो उनका जो भी इनकी कार्यवाही है वो चल रही है। पर सूत्रों से पता चला है कि उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 20 मई तक बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि चुनावों से पहले वापिस आएंगे? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल आज लोगों के दिल में बसते हैं। और सच्चाई यह है कि मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत जगह सफर किया है और जब वहां किसी को ये पता चलता है कि मैं एक विधायक हूं, तो वो पता चलता है कि मैं दिल्ली से विधायक, तो वो मुझसे पूछता हो अरविंद केजरीवाल? मैंने कहा जी अरविंद केजरीवाल। कहने लगे बहुत अच्छा आदमी, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो आज दिल्ली के लोगों के नहीं बल्कि देश के लोगों के दिल में ये दर्द है कि अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार इंसान को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये देश के लोग और दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देने जा रहे हैं। और 4 तारीख को जब खुलेगा तो आप खुली आंखों से देखेंगे कि एक तरफ से इंडिया अलायंस की जीत होती चली जाएगी और चारों तरफ इंडिया अलायंस का डंका बज रहा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बनेगी। आपने जिस तरीके से बताया कि जो अभी अरविंद केजरीवाल सबके दिलों में राज कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से हमारी पार्टी का लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें एक बात और कही जा रही है, जेल का जवाब वोट से। इस पे क्या कहना चाहिए? 100% आप देखिए, जब मेरे दिल में एक दर्द होगा, आप मेरे साथ कुछ बुरा कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल वो बेटा है दिल्ली की जनता का जिसने लाखों उन बुजुर्गों को जिनके बच्चे उनका साथ नहीं देते, उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है बेटा बन करके। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उनके इलाज को सुनिश्चित किया है बेटा बनके, जिसने उनके टेस्टों को सुनिश्चित किया है, जो बीमारी में टेस्ट होते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, उनको सुनिश्चित किया अरविंद केजरीवाल ने। वो अरविंद केजरीवाल जो एक बहन बेटी घर में 2-2.5 हजार रुपए का बिजली का बिल भरती थी, वो उसको बच जाता है। वो अरविंद केजरीवाल जिसने उनके पीने का पानी फ्री देने का काम किया। वो अरविंद केजरीवाल जिसने बहन बेटियों को फ्री बसों का सफर देने का काम किया। वो उनके दिल में बसते हैं और अरविंद केजरीवाल दिल में बसते हैं तो हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर नौजवान के दिल में आज ये दर्द है कि अरविंद केजरीवाल को गैर जिम्मेदाराना तरीके से और चुनाव की वजह से जेल में डाला गया। तो जनता दिल्ली की नहीं बल्कि देश की जनता जेल का जवाब वोट से देने जा रही है, क्योंकि जब वोट डालेगी जनता तो जेल से रिहाई खुद ब खुद होगी, सच्चाई देश के सामने आएगी। और आज नहीं कल ये सच तो देश का, आज तक देखिए 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी को, संजय जैन को कोर्ट को छोड़ना पड़ा, संजय सिंह जी को कोर्ट को छोड़ना पड़ा, अरविंद केजरीवाल जी को इसी तरह जेल में रखा है। और जब ये सच
दुनिया के सामने आएगा कि बेकसूर बिल्कुल गलत तरीके से इनको जेल में रखा गया था, तो आप सब खुली आंखों से देख लेंगे कि ये राजनीति किस तरह की हो रही है। आप देख लीजिए, देश की जनता बड़ी खुली आंखों से देख रही है, और देश की आवाम का भला अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया अलायंस की सरकार कर सकती है। ये देश अच्छी तरह से जान रहा है, और आने वाली सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान जी, जो सीलमपुर के विधायक हैं। उन्होंने बात रखी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस समय सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं, और इंडिया अलायंस पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वहां से जो कन्हैया कुमार है, उन्हें समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। और बात करें सीलमपुर की, तो सीलमपुर विधानसभा के सभी मतदानों का तो वो खासकर इंडिया अलायंस की तरफ झुकाव पड़ रहा है। अब इसी को लेकर, उत्तर पूर्वी सीट को लेकर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में साझा करें कि कन्हैया लाल या 2 बार विजयी मनोज तिवारी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।